हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोग को बोला था कि आप अपने फार्म को चेक कर लें। तो बहुत सारे कमेंट ये आने लगे कि फार्म में क्या चेक करना है। मैं अपना फार्म 3 बार चेक कर चुका हूं, लेकिन मुझे फार्म में क्या चेक करना है ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप अपने फार्म को कैसे चेक करेंगे। तो कैसे चेक करें क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म, ये वीडियो इसीलिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको कैसे चेक करना है अपना ऑनलाइन फॉर्म। तो सबसे पहले बच्चे का नाम की स्पेलिंग जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार हो, ये आप चेक कर लें। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ सही हो। तीसरा है आपने जो पता डाला है उसका प्रूफ आपके पास हो। तो आपने जो भी पता भरा है, जिसमें माता का पता या पिता का पता अलग अलग भी भरा है, तो प्रूफ दोनों का होना चाहिए। और अगर सेम भरा है तो उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और कोशिश करें कि ऐसा पता डालें जो केंद्रीय विद्यालय के आसपास हो और उसका प्रूफ भी आपके पास हो। आपने अपनी कास्ट कैटेगरी सही चुनी है। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी एनसीएल क्या होता है। तो जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ज़्यादातर वो ओबीसी एनसीएल का ही सर्टिफिकेट होता है। उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा होगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो वो ओबीसी का सर्टिफिकेट है और नॉन क्रीमी लेयर का है। तो वही सर्टिफिकेट वैलिड है, क्योंकि उसी सर्टिफिकेट पे आपको कोई लाभ मिलेगा। अगर केवल ओबीसी है और उसमें लिखा है क्रीमी लेयर, तो उस पर आपको जनरल ट्रीट होगा, उस पर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही हो और वर्किंग होना चाहिए, इसे भी चेक करें। नेक्स्ट है आपने अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सही चुनी हो। इस बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे देखें कि आपने अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सही चुनी हो। आपने इनकम ग्रुप सही चुना हो। इसके लिए भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। किसी किसी ने जो लो इनकम ग्रुप का सर्टिफिकेट, जो आय प्रमाण पत्र होता है, उसको चुन लिए हैं। तो आय प्रमाण पत्र केंद्रीय विद्यालय में वैलिड नहीं है। आपको आय प्रमाण पत्र नहीं चुनना है, ना ही उसका नंबर डालना है, उसका डिटेल भी नहीं देना है। आपको क्या चुनना है? आपको या तो चुनना है डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अगर आप इसे चुन लेते हैं तो आपको कोई डिटेल नहीं डालना है, या फिर आपको ईडब्ल्यूएस या बीपीएल चुनना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल चुनते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर, किसने बनाया है, किस डेट को बना है, ये सब डिटेल भी भरना रहेगा। आपने ईडब्ल्यूएस बीपीएल का नंबर और डिटेल सही डाला हो, ये भी चेक करना है, जो मैं आपको बताया हूं। आपने स्कूल की दूरी सही चुनी हो। इसके लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो स्कूल की दूरी के संबंध में मैं ये बताना चाहता हूं कि स्कूल की दूरी एरियल ली जाती है, हवाई ली जाती है, रेडियल ली जाती है। मतलब आपके घर से एक लाइन अगर स्कूल की तरफ खींची जाए, सीधी लाइन, तो वो दूरी आपको शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। अब कोई कोई लोग ये बोलते हैं कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 5.5 किलोमीटर है, या 5.2 है, 5.3 है। तो ऐसे में जिसका पॉइंट में आ रहा है, मतलब 5 के आसपास है, वो भी चुन सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल कोई नापने नहीं जाता है। एक मोटी मोटा देखते हैं कि आपके घर की दूरी स्कूल से 5 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप रहेगा तो उनको पता रहता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बोलने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन कहीं कहीं कर भी देते हैं। अभी भी एक कमेंट आया था, उन्होंने क्या किया था कि वो ओबीसी थे और उन्होंने लो इनकम ग्रुप भी, बीपीएल भी चुन लिया था, और उसका उन्होंने प्रूफ प्रोड्यूस नहीं कर पाया, प्रूफ वो नहीं दे पाए। तो उनके बच्चे का नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हुआ। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप अभी करेक्शन कर लें। अगर आपके साथ ऐसा कोई गलती हुई है तो अभी करेक्शन कर लें, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने का नियम है। और वो केंद्रीय विद्यालय के ऊपर होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे या आपको कंसीडर कर लेंगे। अब जिसका मैसेज आया था, अगर वो लो इनकम ग्रुप नहीं चुना होता तो भी उसको आरटी का लाभ मिलता, उसके बच्चे का आरटी में ही एडमिशन हुआ था। तो अगर वो लो इनकम ग्रुप नहीं चुनता और उसके बच्चे का आरटी में आ गया था तो उसका एडमिशन हो जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका एडमिशन नहीं हुआ, केंद्रीय विद्यालय वाले नहीं माने। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें, अभी चेक कर लें। अगर ऐसा कोई गलती आपके साथ हुआ है तो उसे सुधार लें। तो यह वह कमेंट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। इन्होंने ओबीसी के साथ साथ बीपीएल भी चुन लिया था, और बीपीएल बच्चे के पिता के नाम से नहीं था, उनके बड़े पिता के नाम से था, इसलिए इनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। जबकि केंद्रीय विद्यालय का जो रूल कहता है वो यह कहता है कि चाहे आपके पास ओबीसी या बीपीएल या ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी का कोई सर्टिफिकेट हो तो आपका एडमिशन होना चाहिए। तो अब इसमें पूरी जानकारी तो नहीं है, हो सकता है इनके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट नहीं रहा होगा। किस कारण से नहीं हुआ ये पूरी जानकारी तो इसमें नहीं है कमेंट में,
लेकिन ये जानकारी ज़रूर है कि इनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। तो आप दोनों चुनने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास दोनों का सर्टिफिकेट है तभी चुनें। अगर इनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट था और तब भी एडमिशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको इसलिए एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने जानकारी गलत दी थी, इन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत दी थी। बाकी इनका एडमिशन होना चाहिए था क्योंकि ये ओबीसी थे। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर थे तो बीपीएल नहीं होने से भी एडमिशन होना चाहिए था। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए इस कमेंट को शामिल किया हूँ। नेक्स्ट है, आपने फॉर्म भरने के दोनों चरण पूरे किए हैं, यानी आपने रजिस्ट्रेशन भी किया है और फॉर्म भर के पूरा तब जमा कर दिया है। तो ये चरण लगभग सभी पूरा किए ही होंगे, लेकिन मैंने इसे फिर भी शामिल कर लिया ताकि आपको ध्यान रहे। फोटो और डेट ऑफ बर्थ का स्कैन काफ़ी सही फॉर्मेट में हो, ये आप भी देख लें, क्योंकि आपका फोटो या डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट में फोटो में जेपीईजी या जेपीजी चल जाता है और डेट ऑफ बर्थ का जेपीईजी या पीडीएफ चलता है, तो वो भी आप चेक कर लें। आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हुआ हो, लास्ट में आप ये जरूर देख लें कि आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हुआ हो। तो जैसे मैंने ये शामिल किया है कि आपने फॉर्म भरने के दोनों चरण पूरे किए हैं या नहीं, यह चेक कर लें। तो उसका एक प्रूफ है कि अगर आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो गया है तो मतलब आपका फॉर्म दोनों चरण पूरा हो गया है और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो इस तरह आप अपने एप्लीकेशन को चेक करें। ये जानकारी मैं आज लेके आया हूँ इसलिए क्योंकि कल लास्ट डेट है और अब समय नहीं बचा है। तो आप एक बार अपने फॉर्म को चेक करके अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो उसे सुधार कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।